ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय है हमारी 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इस अध्याय में हम लोगों ने बेसिकली प्रश्नावली 3.1 पूरी कर ली है। उससे पहले अपनों ने जो एक नंबर के बेसिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हम कर चुके हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आने वाले उन क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन एक आधा आ सकता है एग्ज़ाम में, आपके 1 नंबर में पूछे जा सकता है। तो यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनको जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या करना है वो समझते हैं अपन, है ना। तो ये प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का भी क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पहले कर लिया है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्या है ये, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब अपनों को एक रैखिक समीकरण युग्म बनानी है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है अपनों को, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने, और उनके जो हल ज्ञात करने अपनों को कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, दो संपर्क कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ी सी बता रहा हूँ थोड़ा पूरक कोण और संपूरक कोणों के बारे में ना। पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण, पूरक कोण किन्हें कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो ना तो उन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं, पूरक कोण, है ना। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण है ना आपस में क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो पूरक कोण की होगी अपनी डेफिनेशन। तो आपको पता चल गया है कि पूरक कोण कौन से होते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री, जैसे मैंने यहाँ लिखा 30, फिर मैंने कोमा लिखा 60, तो इन दोनों का योग क्या है 90, तो ये दोनों कोण कैसे पूरक कोण है। जैसे मैंने 45, तो ये दोनों कोण कैसे हैं, पूरक कोण है ये भी। ठीक है, ये दोनों कोण पूरक हैं, ये भी दोनों पूरक है। जैसे मैंने लिखा 5,85, 5 डिग्री और 85 डिग्री, यहाँ पे भी डिग्री ध्यान रखना है, डिग्री, तो ये दोनों कोण कैसे पूरक, मतलब कोई से भी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसे संपूरक क्या होता है, देखो संपूरक, संपूरक कोण। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो, समझो इसको क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग ऐसे है ना, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण आपस में संपूरक कहलाते हैं, वे दोनों कोण आपस में संपूरक होते हैं। ठीक है, तो जब दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण आपस में क्यों, कौन से कोण होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, संपूरक होते हैं, मतलब संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे इसका एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, तो आपने 60 लिख लिया, 120, अब इन दोनों का योग कितना है 180, जैसे 90, 90, ठीक है, ये 180, तो ये दोनों कोण कैसे हैं, संपूरक है, ये दोनों कोण कैसे हैं, संपूरक। अब इनको याद कैसे रखोगे, तो ध्यान रखना पूरक में 3 शब्द आ रहे हैं, मतलब छोटा है तो 90 डिग्री छोटा हो गया, और संपूरक बड़ा, थोड़ा शब्द बड़ा है तो ये बड़ा वाला हो गया। ठीक है,
तो ये तो अपना ये क्वेश्चन से बाहर था यार, इधर थोड़ा सा इधर बन गया ये, ठीक है। ये तो अपना क्वेश्चन से थोड़ा बाहर था, मैंने बता दिया आपको। संपूरक आ गया तो मैंने पूरक और संपूरक के बारे में बता दिया, ठीक है। अब देखो आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। अब देखो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। तो पहले तो मान लो बड़ा कोण बराबर x डिग्री, छोटा कोण बराबर y डिग्री। माना है ना, माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, माना छोटा कोण बराबर y डिग्री। अब देखो यहाँ पे देखो संपूरक दिया हुआ है, तो एक समीकरण तो क्या बन जाएगी अपनी, x प्लस एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर कितना होगा, संपूरक मतलब दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो एक समीकरण तो यही बनी अपनी, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण कैसे बनी अपनी, समझ के होंगे क्यों, क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं, संपूरक कोण है, और संपूरक कोण है तो दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री। ये समीकरण कैसे बनी है, क्योंकि संपूरक बोला है, संपूरक बोला है, और संपूरक का मतलब भी हो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 डिग्री हो। तो एक समीकरण पहली बनी, ये समीकरण पहली, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, ये बोला गया है। अब देखो समझो, समीकरण सेकंड बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखना क्या बोला गया है। देखो सबसे पहले x लिख दो, ये बड़ा कोण है, इधर y लिख दो, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो, ठीक है। अब देखो बराबर का चिन्ह क्या कहता है कि इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर होने चाहिए। अब मुझे बताओ बड़ा कौन है, x है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 18 डिग्री अधिक है, मतलब अधिक है मतलब 18 को अपनों को क्या करना है, जोड़ना है। 18 डिग्री अधिक है मतलब 18 को क्या करना है, जोड़ना है। अब मुझे बताओ बराबर के चिन्ह के हिसाब से ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होने चाहिए, पर x तो बड़ा है, मतलब मैं 18 को किधर जोड़ूं कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो आप बोलोगे कि y की तरफ जोड़ दो आप। अब देखो मैंने y में 18 जोड़ दिया, तो बराबर का चिन्ह क्या होता है, इधर वाला और इधर वाला बराबर होना चाहिए, तो दोनों बराबर हो गए। x बड़ा था, अब y में अपनों ने 18 जोड़ दिया, तो ये y प्लस 18 किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। तो ये समीकरण अपनी कौन सी आएगी, 2। वापस समझ लेना इसको, मैंने क्या किया है, देखो इधर वापस समझा रहा हूँ मैं क्या किया, x और मैंने y लिख दिया और दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लिख दिया। पर अपनों ने माना था बड़ा कौन सा है, x है, तो x तो बड़ा है, ये तो मान जाता है, पर बराबर के चिन्ह के हिसाब से ये तो गलत हो गया ना फिर। तो अपनों को जो अधिक है 18 डिग्री अधिक है, ज़्यादा है, तो वो किधर जोड़ना पड़ेगा अपनों को, y में। तो ये समीकरण अपनी कौन सी आ जाएगी, 2, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं इसको सोल्व। अब देखो x का मान कितना आ गया अपना y प्लस 18, तो ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो यहाँ x की जगह में ये मान रख दूंगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 क्या है अपनी, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये आप डिग्री लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, है ना। अब देखो x की जगह क्या रखूँगा मैं, y प्लस 18, तो इस x की जगह रख दिया मैंने y प्लस 18 डिग्री, प्लस का चिन्ह प्लस और ये y डिग्री बराबर 180। अब देखो y और y कितने हो जाएंगे, 2y, तो ये 2y। अब देखो ये 18 प्लस के, किसके हैं, प्लस के, तो बराबर के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो ये 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब घटाते हैं इसको, ठीक है, समझना है यहाँ पे, तो घटा लो, इधर से उतार लिया 10, 10 में से 8 गए तो बचे 2, इधर यहाँ 7, 7 में से गया 6 और ये 162, तो 2y बराबर आ गया अपना 162। अब देखो 2 और y के बीच में किसका चिन्ह है, 2 और y के बीच में, 2 और y के बीच में गुणा का चिन्ह, अपना को y का मान चाहिए, तो ये 2 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में, तो y बराबर आ जाएगा अपना 162/2। 162 में 2 का भाग दे लो, तो 2 8 16 और 2 1 2, ठीक है। नहीं भाग देना आ रहा है तो इधर देखो, ये मैंने लिखा 162 और ये लिखा 2, एक में तो भाग जाएगा नहीं, तो 2 संख्या एक साथ ले ली, 2 का पड़ा बोलो या तो 16 आ जाए या उससे कम, तो 2 का पड़ा 8 बार बोला 16 आ गया, 2 8 16, घटाया 6 में से गए 0, 1 में से गया 0
ऊपर से उतारे 2। अब 2 में 2 का भाग दे, कितनी बचाएगा, 1 बार 2 एकम 2, घटाए कितना बचा 0, तो कितना है 81, ठीक है। तो y का मान आ गया अपना 81, y का मान आ गया अपना 81। अब जो ये y का मान आया ना, इसको अपन समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे। समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखने पर, या इधर कर रहा हूँ मैं आपको, ये इसके बाद इधर लिखूँगा, वो आपको नीचे लिखना है ना। y का मान समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखने पर, किसी में भी रखने पर, किसी में भी रखने पर, ठीक है। अब देखो मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ क्योंकि उसमें आसान होगा। तो देखो x बराबर, समीकरण 2 थी अपनी, x बराबर y प्लस 18, यही थी। अब देखो तो x बराबर y की जगह रखा मैंने 81, y का मान 81 था, तो y की जगह रखा मैंने 81 और इसमें मैंने जोड़ दिया 18। तो जोड़ो तो x बराबर आ जाएगा 8 और 1 9, 1 और 8 9, और 1 और 8 9, तो x बराबर आ गया मेरा 99 डिग्री। तो y का मान आ गया अपना 81 डिग्री और x का मान आ गया अपना 99 डिग्री। तो ये जो अपनों ने किया ना, ये प्रतिस्थापन विधि ही थी। आई होप आपको समीकरण बनाना भी आ गया होगा और इनके मान निकालना भी आ गया होगा। आपको समपूरक के बारे में भी, पूरक के बारे में पता चल गया होगा। तो पूरक कोण छोटा है, छोटा शब्द है, तो 90 डिग्री, दो कोणों का एक 90 डिग्री। समपूरक बड़ा है, समपूरक शब्द बड़ा है, तो उसमें दो कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। समीकरण ये कैसे बनी, क्योंकि दो कोण दे रखे थे और समपूरक बोला था, तो 180 अपनों को रखना ही था, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और दूसरी समीकरण उन्होंने अच्छे से बना ली। आई होप आप पूरा समझ गए होंगे इस सवाल को, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।